हे गाइस, वेलकम बैक टू द वी लुकअप वाला क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है आपका एज के साथ में इफ़ और सम इफ़ का यूज़ करके एज डाटा प्रिपेयर करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उसको एज के अकॉर्डिंगली किस एज में कितना पर्टेन कर रहा है अमाउंट, वो वेरी करना ऑटोमेटिकली इंडिविजुअली आपको एज वाइज अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो बहुत टिपिकल है। उस चीज़ को इजी बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है इफ़, एंड उसी के साथ साथ एक है सम इफ़ का डाटा। तो बेसिकली ये एक बेसिक शीट है आपके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सपोज दैट कि एक पार्टी का नाम है शुभम, उसका बिल नंबर है ये 5 बिल नंबर मैंने ले रखे हैं और इनके अकॉर्डिंगली मैंने इसकी टुडे का फॉर्मूला लगा के एज निकाल रखी है। एज निकालने के लिए सिंपल सा यूज आप कर सकते हैं टुडे। टुडे रिटर्न करता है आज की करंट डेट, जो सिस्टम की आज की करंट डेट है। तो फ्यूचर में आप कभी भी इस सीट को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आज की डे के अकॉर्डिंगली डेट कैलकुलेट करेगा। इसी के साथ इसको माइनस कर देंगे जो भी उसकी बिल डेट थी। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आज का 99 डेज हो गया है। आज जैसे 8 जनवरी है और 1 अक्टूबर का है तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एज हो गई। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे इस बिल की अमाउंट ले रखी है। इस बिल की अमाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसी के बराबर में एक पर्टिकुलर डाटा मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है अप टू 15 डेज। ये बिल अगर 15 डेज के अंदर में आता है तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट करे, 16 से 30 दिन के आता है तो यहाँ रिफ्लेक्ट करे, 31 से 45 में आता तो यहाँ रिफ्लेक्ट करे और 46 से 60 आता तो यहाँ, और अदर 61 डेज से अबव है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन लगती हैं वो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपके लिए फ्रेश में नीचे लगाऊँगा। 15 डेज़ के लिए मैंने क्या कंडीशन लगा रखी है इफ़ के साथ में, इफ़ टुडे, टुडे मतलब वही करंट डेट आ गई, उसको मैंने डेट से माइनस किया D2, D2 के साथ में लेस देन का मैंने फ़ॉर्मूला लगा दिया 16 डेज़, क्योंकि हमें 15 डेज़ तक चाहिए, ये है अप टू 15 डेज़। तो अगर मैं इसको 15 डेज़ लगाऊँगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने 16 से कम दिन का लगाया हुआ है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 16 से कम दिन का आएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? F2 आना चाहिए। F2 में जो डाटा वैल्यू, अब F2 को देखिए, F2 के अंदर में कहाँ है? ये वैल्यू है। तो ऑटोमेटिकली अगर इसमें हमारी ये एज 15 डेज़ के अंदर में आएगी, जैसे मैं अभी इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 15 डेज़ की डेट डाल दे रहा हूँ 1 जनवरी। तो ये आपका 7 दिन की एज हो गई, मतलब 15 दिन से अंदर की एज हो गई। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए अभी 99 डेज़ था तो ये अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन 15 डेज़ है तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है? इसी के साथ में अगर वो F2 के अंदर नहीं आती तो मैंने यहाँ पे डैश प्रिंट कर रखा है। आप इसमें एल्स में कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, आपको इफ का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली सब चीज़ समझ में आएगी। आपको ट्रू में क्या प्रिंट कराना है, ये देखिए हाइलाइट हो गया। फॉल्स में आपको क्या प्रिंट कराना है, वो सारी चीज़ें आपको लिए ईज़ी हो जाएगी। ठीक है? इसी के बाद में दूसरी इसके अंदर में आते हैं, ये है 16 से 30 दिन का। अब इसमें जो मैंने सबसे पहली क्लास में आप लोगों को बताया था एंड कंडीशन। एंड के अंदर में आपकी दोनों कंडीशनों को चेक करता है कि भाई देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के एक बार बता दे रहा हूँ। एंड के अंदर में क्या लिखता है? चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू। अगर दोनों आर्ग्यूमेंट ट्रू हैं तो ही आपको वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा। तो इसमें हमको दो कंडीशन लगाने की जरूरत क्या पड़ी, पहले आप वो चीज समझिए। अगर हमको यहाँ पे चाहिए 16 और 30 के बीच का डाटा चाहिए, तो अगर मैं केवल एक ही कंडीशन लगा देता कि 15 दिन से ऊपर का डाटा उठाइए तो यहाँ पे क्या गलत हो जाता, क्योंकि ये 15 दिन से ऊपर का सारा डाटा पिक करके आपको वन शॉट में दे देता। लेकिन हमारी कंडीशन है कि हमको 16 और 30 के बीच में डाटा चाहिए, तो इसके लिए मैंने कंडीशन लगाया एंड इफी के साथ में लॉजिकल टेक्स्ट में मैंने दिया ये पूरा पैटर्न, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो एंड के अंदर में जब मैंने आर्ग्यूमेंट दिया तो एंड में मैंने सबसे पहली कंडीशन दी कि भाई टुडे माइनस D2, D2 मतलब बिल डेट हो गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस 15 डे एज से ज़्यादा आता है 15 डेज से, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में आए। और टुडे माइनस D2 इज लेस देन 31 डेज, तो 15 डेज से ऊपर का डाटा चाहिए, दैट इज 16 हो गया 15 से, क्योंकि 15 तो इसके अंदर में आएगा नहीं, 16 हो गया। और 31 से लेस हो गया मतलब 30 दिन का, 30 दिन का डाटा इसके अंदर में आएगा। तो अब अगर ये अगर आर्गुमेंट ट्रू होता है तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू वैल्यू, दैट इज F2 मतलब बिल वैल्यू। और नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे डैश प्रिंट करा दे, क्योंकि जीरो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश प्रिंट करा रखा है। ठीक है? अब इस चीज को हम करते हैं, जैसे मैं अभी इसकी डेट की एज आपके लिए बढ़ा देता हूँ। इसमें हम लोग
16 दिसंबर करते हैं, तो 16 दिसंबर मतलब 23 दिन हो गए, तो 23 दिन हो गए यहाँ पे, आपका 16 से 30 के बीच में आएगा, तो ये वैल्यू देखिए 15 दिन से पिक हो गए 16 से 30 के अंदर में चली गई है। इसी चीज को सपोज करिए मैं इसमें 7 दिन और बढ़ा देता हूँ, और 23 दिसंबर 23 24 में रहेगी 16 दिन के अंदर में, और एक दिन इसी में से कम कर दूंगा, सॉरी 24 दिसंबर 23, तो ये 15 डेज में, क्योंकि इसकी एज 15 दिन है, देखिए तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई। तो जैसे जैसे ये एज वरी करती रहेगी, टुडे माइनस दैट इज ये फॉर्मूला D2 माइनस और टुडे जो एज वेरी आएगी वो एज के अकॉर्डिंगली इसको पैटर्न करता रहेगा। इसी के साथ में हमारा आता है फिर अगला वाला कंडीशन, वो है 31 से 45 दिन की। अब 31 से 45 में भी सेम इफ के साथ में हमको एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको दो कंडीशन देनी है कि भाई 31 से अंदर होना चाहिए और 45 के अंदर, 31 से बड़ा और 45 से अंदर अंदर की अगर एज है तो वहां पे रिफ्लेक्ट हो। सेम मैंने कंडीशन लगाई है, यहाँ पे 15 की जगह 30 आ गया है, और यहाँ पे 31 की जगह पे 46 दिन आ गया। तो जब ही ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब जाके ये F2 प्रिंट करेगा, वरना डैश प्रिंट करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एज मैं आपको 15 नवंबर 2023 करूंगा, तो इसकी एज हो जाएगी 54 डेज। तो ये 31 से 45 से उठ के यहाँ पे चला गया। ये अगर इस एज के अंदर में होगा तो ही यहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये चीज आप, तो बेसिकली फॉर्मूले के लगाने से पहले आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि आपको कंडीशन लगानी क्या है, क्या बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन होता है। इनपुट देने से पहले आपको आउटपुट का मैटर अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, आपको क्या करना है। अब ये 46 से 60 दिन हो गया, सेम चीज आते हैं 61 से अबव दिन की। अब इसमें मैंने एंड का कंडीशन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि भाई सीधा मैंने लिखा क्या हुआ है, 61 डेज एंड अबव, तो 61 से ऊपर का जितना भी डाटा है वो इसके अंदर में जाए। यहाँ दो कंडीशन लगाने की हमको जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लगाया है, टुडे माइनस D2 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, इज इक्वल टू 60, तो 60 सॉरी ग्रेटर देन 60, तो 60 अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो यहाँ पे F2 आए, अदरवाइज डैश प्रिंट हो। तो अभी यहाँ पे डैश है, और अगर मैं इसी के साथ इसकी एज बढ़ा देता हूँ तब जाके इसकी ये मैंने 1 अक्टूबर 2023, तो अगर इसकी बेस देखिए 99 डेज हो गई तो भी यहाँ पे चला गया, और 54 डेज है इसकी, मैं 16 नवंबर 53 के अंदर में इधर रहेगा। जैसे ही मैं इसकी एज बढ़ाता चला जाऊंगा, ये हो जाएगी आपकी 59 डेज में भी ये देखिए यहीं पे रहेगा। जैसे ही ये 61 डेज से ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी डेट हो जाएगी 61 टू अबव डेज के अंदर में। क्यों, क्योंकि इसकी एज क्या हो गई, 61 डेज हो गई। ठीक है, तो ये आपके लिए पैटर्न था। इसी के साथ में मैंने इस शीट को एक सिंक किया हुआ है। अब ये हो गया, आपको एज वाइज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे मैंने आपको इस मीट क्लास का टॉपिक था कंडीशनल एज रिपोर्ट विद इफ एंड सम इफ। अब सम इफ का यूज यहाँ पे देखिए, ये तो आपका पैटर्न दिख गया कि आपको इस पार्टी से इतने इतना पैसा लेना है। इसके लिए मैं राहुल के साथ में भी एक वर्किंग करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं बिल नंबर देता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6, कुछ भी इसमें बिल नंबर एक बार मैं दे दे रहा हूँ। सेम मैं एज नंबर यहाँ पे दूंगा, या कुछ भी मैं इसके अलावा डेट दे दूँ तो 5 नवंबर 2023, और उसके बाद में 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2023, 1/10/2023 और 1 नवंबर 2023। फिर फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है, हमको टुडे निकालना है, क्योंकि एज निकालनी है। आज के दिन में क्या है, टुडे का पैटर्न क्या होता है, देखो क्या है लिखा हुआ है, रिटर्न टू द करंट डेट फॉर्मेट एज अ डेट। आज की डेट वो दे देगा, ब्रैकेट बंद किया, माइनस करके उसको डेट से माइनस कर दिया, तो उसने डेज रिटर्न कर दिए। ये डे भी यहाँ पे कब आया, जब हमको यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। मैं इसको अगर मैं जनरल में रखता हूँ तो ये क्या ऐसे आ जाएगा, तो हमको इसको क्या है नंबर फॉर्मेट में रख के इसको 0 0 ऐसे माइनस कर देने, ताकि ये अच्छा दिखे। इसी को नीचे तक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे, तो कंट्रोल डी की कंडीशन क्या होती है, वो नीचे तक अपने आप ड्रैग कर देगा। तो आज का उसने इतनी एज निकाल दी। बिल अमाउंट मैं कुछ भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जो अमाउंट हम देंगे वो नीचे यहाँ पे टोटल होता चला जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन में दोबारा से आप लोगों के लिए लगाता हूँ इफ की कंडीशन, इफ
हमेशा सोचिए कि हमको करना क्या है। 15 दिन से नीचे का लगाना है तो फिर टुडे टैब दबा देते हैं आधा लिख के, तो ये हो जाता है माइनस इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज लेस देन 16 कॉमा F5 F7 है सर, F7, अदरवाइज डैश प्रिंट हो जाए। ये देखिए, तो इसकी एज ज़्यादा नहीं है, इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली जिसके अंदर इसमें होगा, ये देखिए ये वाला 7 दिन का है तो यहाँ पे ये आ गया। इसी के आगे हम लोग लगाएंगे इफ। लॉजिकल टेक्स्ट से पहले मैंने बताया था, अब इसमें हमें 2 कंडीशन देनी है 16 और 30 की, तो इसके लिए लगाएंगे एंड टैब, फिर यहाँ पे चेक करेंगे टुडे ब्रैकेट बंद माइनस डेट इज ग्रेटर देन 15 कॉमा, फिर से टुडे, फिर से ब्रैकेट, फिर लेस देन 31, फिर ब्रैकेट बंद। तो ये एंड का पूरा पैरामीटर कंप्लीट हुआ, क्योंकि ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ब्रैकेट क्लोज करना ज़रूरी है। तो ट्रू के अंदर में क्या चीज़ आए, F7 की वैल्यू, और अगर फॉल्स हो तो डैश प्रिंट हो। ये हमने जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। इसको करेंगे तो हमारा कोई भी, अभी देखिए यहाँ पे इसके अंदर में 16 से 30 के अंदर में नहीं है। इसी के साथ में फिर से हम लोग लगाएंगे इफ एंड की कंडीशन, फिर उसमें सेम चीज़ करेंगे टुडे ब्रैकेट माइनस D7 इज लेस देन 6। आगे पीछे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पैरामीटर करेक्ट होना चाहिए बस। इज ग्रेटर देन, ये आपका हो गया 30 डेज से, कॉमा, इसके लिए आपको क्या देना है यहाँ पे F7, और अगर फॉल्स हो कंडीशन तो फिर से बंद करना है। करते जाइए। एंड की कंडीशन, सॉरी मैंने बंद नहीं किया है, ये मिस्टेक आप ध्यान रखिए। देखिए एंड का पैरामीटर कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, जबकि मेरे यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाना चाहिए था। मैंने ब्रैकेट लगाया तो ये हमारी कंडीशन आ गई। ठीक है, इसको ये ट्रू करके इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये आपका फॉर्मूला ये वाला भी लग गया। देखिए इससे पहले इसमें क्या मिस्टेक हो गया, दोनों में मैंने सेम कंडीशन लगा दी क्या। एक सेकेंड फ्रेंड, टुडे यहाँ मैंने माइनस नहीं किया, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, माइनस D8। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली ज़रूरत है, अगर हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसमें भी सेम चीज़ लगानी है, इफ एंड टुडे माइनस D7 is less than 61 comma today bracket बंद D7 is greater than 45। एंड की कंडीशन क्लोज, ब्रैकेट बंद करके उसके बाद में हमें क्या प्रिंट कराना है, जो ट्रू में रिजल्ट है हमारी एज अमाउंट है, कॉमा, अगर फॉल्स हो तो फिर से हमने डैश ब्रैकेट बंद। ये जैसे ही हम इसको करेंगे, अगर इसमें कोई वैल्यू होगी तो इसमें भी डेफिनेटली आएगी। इसको हम ये वाला पैटर्न कॉपी कर लेंगे डेट का, ताकि एज का हमारा इजी फॉर्मूला सीक्वेंस, ये देखिए चेंज होता चला गया। और इसके अंदर में सबसे इजी है, इफ के अंदर में अगर टुडे माइनस D7 इज ग्रेटर देन 60 तो हमारा अमाउंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज फॉल्स की वैल्यू सेट हो जाए। तो ये हमारे इसके अंदर हमारी 61 से ऊपर है तो वो यहाँ पे आ गया, 54 है तो 46 के इसमें आ गया, 38 है तो 31 से 45 के अंदर में आ गया, और 23 है तो इसके अंदर में क्या मिस्टेक हो गया फ्रेंड, इसमें भी मैंने देखिए D7 यहाँ पे
माइनस नहीं लगाया तो इसकी वजह से इसमें गलती हुई है। इसको हम लोग लगाएंगे D7, ब्रैकेट क्लोज करके इसको नीचे तक, वैल्यू भी आपकी आ गई है। क्योंकि कंडीशन अगर हमारी ठीक नहीं रहेगी तो हमारा रिजल्ट सही से नहीं आएगा। ये इंडिविजुअल भी आपको यहाँ पे इसका टोटल दिखा रहा है। अब इसी चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई इसकी इतनी अमाउंट टोटल पेंडिंग है, इसकी यहाँ पे इतनी अमाउंट है। अब मैं कोई आपसे आपका सीनियर बोलेगा कि हमको एक समरी शीट दो कि किस पार्टी का कितना पेमेंट पेंडिंग है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसी शीट को एक बराबर दूसरी शीट से लिंक करके रखा हुआ है। उस चीज़ के लिए देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो मेरे नाम से यहाँ पे पिक होके आ रहा है क्या चीज़ को लेके। मैं सेम हेडिंग यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए मैंने क्या सम का फॉर्मूला लगा रखा है कि इस नेम से सम इफ का, जैसे मैंने आपको वापस से बताता हूँ, सम इफ का मतलब है एट द सेल स्पेसिफाइड बाय द गिवन कंडीशन। सम इफ में सबसे पहले आती है रेंज, तो आपको रेंज क्या सेलेक्ट करनी है, वो रेंज है हमारी इस डिटेल के अंदर में, रेंज है मेरा नाम, पार्टी का नाम। तो इस पार्टी के नाम के साथ, एक सेकंड रुकिए सर, दोनों शीट शायद सेलेक्ट है, इसकी वजह से इशू हो रहा है, 1 सेकंड। अभी ठीक है। तो ये जो शीट है आपकी, ये आपकी इजीली हो गई। अब इसकी के साथ में मैंने दूसरी शीट बना रखी है नाम से। तो नाम में अब मेरे को ये डाटा चाहिए, देखिए सेम डाटा था बट यहाँ पे क्या आ रहा है, उसकी टोटल वैल्यू आ रही है। शुभम के नाम में 15 दिन की जो आउटस्टैंडिंग थी, ये केवल जो 15 दिन की आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आ रही है। इसको यहाँ पे लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है। सम इफ से हमको पता लगा कि हमको पहले रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज के लिए आपको जाना है, ये आपकी रेंज है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो ये मेरा रेंज है कि मेरा क्या नाम हो उसके साथ में है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब आपका क्या क्राइटेरिया है, ये मेरा क्राइटेरिया हुआ। इस नाम का जितना भी डाटा उस शीट के अंदर में, वो आपका सम रेंज में क्या वैल्यू आपको चाहिए। तो मेरे को तो चाहिए ये वाली वैल्यू 15 डेज की, तो मैंने 15 डेज पे लगाया, ब्रैकेट बंद करेंगे। इस डेज में जो भी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पिक होके आ जाएगी। इसी के साथ में आता है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम लोग रिपीट करेंगे, सम, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एज के ऊपर में रिपीट करेंगे। रेंज के अंदर में आपका आ गया शुभम, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर में आ गया आपका नेम, कॉमा, सम रेंज के अंदर में आ गया आपकी अमाउंट उस पर्टिकुलर रेंज की। तो अब ये हम है 16 से 30 दिन में, तो हमने 16 से 30 के अंदर में लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जैसे यहाँ पे इस शीट के अंदर में 16 से 30 के अंदर में कुछ नहीं है। अब अगर मैं इसका डेट चेंज कर दूं, तो यहाँ पे हमारी 16 दिसंबर कर देता हूँ, तो ये 16 से अंदर में आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए 16 से अंदर 30 के अंदर में आ गया। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ देखिए, अगर नाम यहाँ मैं चेंज करके शुभम लिखते, शुभम के साथ में सेम करता हूँ, ये देखिए टोटल वही डाटा पिक होके आ गया। या मैं ऊपर राहुल कर दूंगा तो ऊपर में वो चला जाएगा, ये देखिए राहुल का डाटा ऊपर में पिक होके आ गया। ईज़िली हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वी लुक अप वाला।